In today's class, we are going to learn how to measure the angle. हमारी जो एंगल जो दो लाइन मिलकर बनाती थी इस चीज़ को क्या बोलते थे? एंगल, जिसको डिनोट करते थे थीटा से। तो इसको मेजर करने के लिए हमारे पास दो यूनिट्स हैं। जैसे मेरे पास पानी को मेजर करने के लिए लीटर होता है, मिलीलीटर होता है, राइट? वैसे ही डिग्री और रेडियन एंगल को मेजर करने के लिए दो यूनिट्स होते हैं। फर्स्ट इज नोन एज degree measure and the other one is known as radian measure. Okay. अब रेडियन मेजर जो होता है वो हमारा SI यूनिट होता है ऑफ मेजरिंग एन एंगल। आपने हमेशा स्कूल में यही सुना होगा, डिग्री मेजर, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। जो आपने क्लास 10th में पढ़ा है सारा ज्योमेट्री वगैरह, वो कहाँ का है कि डिग्री, दो लाइंस मिलके कितनी डिग्री का एंगल बना रही है। एक अगर पूरा सर्कल है मेरे पास, ये हमारा सर्कल है, करेक्ट? ये इसका क्या बोलते हैं? सेंटर, राइट? एक पूरे सर्कल में टोटल डिग्री कितने होते हैं? 360 डिग्री, राइट? जैसे अगर ये मेरी इनिशियल रे है, अब इसने यहाँ से चलना स्टार्ट करा और सपोज ये यहाँ आके रुक गई, तो यहाँ पे एक और लाइन आ जाएगी जिसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल रे। तो अब जो ये मेरा एंगल बन रहा है इसको क्या बोलेंगे? थीटा, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं? डिग्री से। अब पूरे सर्कल में अगर यही मेरी यहाँ से चलना स्टार्ट होती है और ये यहाँ आके रुकती है, तो ये पूरा डिग्री कितना होता है? 360 डिग्री। अब अगर हमारी रोटेशन ये 1/360 पार्ट ऑफ सर्कल होती है तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री। जैसे यहाँ पे अगर मैं सर्कल को 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि पूरे में कितने हैं टोटल? 360 डिग्री। अगर मैं 360 डिग्री में ही इन सबको डिवाइड कर दूं तो एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 1 डिग्री। अगर हमारी रोटेशन जो है वो 1/360th रेवोल्यूशन लेगा एक सर्कल का, उसको क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। रेडियन क्या होता है? जैसे मैंने तुम्हें बोला कि एक सर्कल है, एक सर्कल जो अब हम ये बना रहे हैं वो 1 यूनिट का है। 1 यूनिट मतलब वो 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है, 1 किलोमीटर भी हो सकता है, एनी यूनिट। तो ये हमारा 1 यूनिट का सर्कल है। मैंने आपको ये बोला है कि जितनी लेंथ हमारी ये थी रेडियस की, उतनी लेंथ मैंने यहाँ से मेजर करके वहां पे आर्क बना के और उसको कट कर दिया। ये लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दी। इसकी भी कितनी यूनिट है? 1। इसकी भी कितनी यूनिट है? 1। अब हमें ये मेजर करना है कि ये जो एंगल बन रहा है ना वो कितने रेडियन का है। ये एंगल जो सब टेंड करा है इन दोनों आंख ने, उसको बोलते हैं 1 रेडियन। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। एक पूरे सर्कल में अगर मेरा रेडियस 1 है तो इसका मतलब मेरा टोटल सर्कमफ्रेंस 2 पाई, राइट? तो टोटल कंप्लीट एंगल अगर मैं पूरे सर्कल का पता लगाऊं तो वो कितना होगा? 2 पाई रेडियन। जैसे यहाँ पे हमारा कंप्लीट एंगल कितना बनता है? 360 डिग्री। और यहाँ पे कंप्लीट एंगल अगर रेडियन में देखा जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? 2 पाई रेडियन। ये जो C होता है डिनोशन होता है, जैसे ये डिग्री का होता है सर्कल, ओके। बट यहाँ पे जैसे डिग्री लगाना कंपलसरी होता है, यहाँ पे C लगाना कंपलसरी नहीं होता है। एक फॉर्मूला जो इसमें हम सीखेंगे वो ये है, L = R थीटा। यहाँ पे जो थीटा होता है वो रेडियन में, L यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है? ये जो लेंथ ऑफ द आर्क है ना, इसको बोलते हैं L। R मीन्स रेडियस ऑफ द सर्कल और थीटा मीन्स ये जो एंगल सबटेंड हुआ है। ये फॉर्मूला याद रखना है हमेशा क्योंकि ये हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में यूज होगा। देयर इज अ रिलेशनशिप, क्योंकि दोनों तो मेजर ही कर रहे हैं। जैसे हम लोग ये बोलते हैं 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, राइट? ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं या 1 रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं, मुझे बताओ।
तो हमें रिलेशनशिप तो पता होना चाहिए ना। मैंने आपको क्या बताया था, जब हम रेडियस से बना रहे हैं पूरा सर्कल, तो एक पूरे सर्कल में टोटल डिग्रीज कितने होते हैं? 360 डिग्री। और टोटल रेडियंस कितने होते हैं? 2 पाई रेडियन। अगर मैं बोलूँ आपको इसको सॉल्व करके 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, अब इससे हम दो चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियंस होते हैं, और सिमिलरली 1 रेडियन में 180 डिग्री बाय पाई डिग्रीज होते हैं। आपको ये हेल्प करेंगे जब हमें एंगल्स कन्वर्ट करने होंगे एक से दूसरे उसमें। जैसे मिल्क का एग्जांपल ही ले लेते हैं, तो लीटर में मेजर होता है, तो हम जरूरी तो नहीं है हम हमेशा ऐसे ही खरीदते हैं 1 लीटर दे दो, 2 लीटर दे दो, 3 लीटर दे दो, राइट। हम ऐसे भी बोलते हैं ना कभी कभी कि 1 लीटर के बजाय 1.5 लीटर दे दो, 1.5 लीटर हो गया, 2.2 लीटर हो गया, मतलब ये सब भी तो आते हैं ना। तो ये चीज क्या होती है, पॉइंट में जाता है। अगर अब मैं आपको ये बोलती हूँ कि टोटल डिग्री जैसे हमें दे रखा है 47.89 डिग्री, तो हमारे यहाँ पर 89 को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। 1 डिग्री में हमें बता रखे है कि 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स और 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। जैसे क्लॉक नहीं होती, 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं।